अगला हफ्ता इंतहाई अहम। सिंध हुकूमत की घटिया तरीन हरकत। इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं मिला। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले सिंध हुकूमत की घटिया हरकत के मुतलिक बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने ह्यूमन मिल्क बैंक बना दिया है। इसमें सबसे बड़ा इस्लामी नुक्ता नज़र के तहत ये नाजायज़ है। इसको किसी भी सूरत में जायज़ करार देना या इसको किसी भी सूरत में कह लें कि काबिल अमल बनाना इंतहाई नाजायज़ है। सिंध हुकूमत का ये इक़दाम इंतहाई घटिया तरीन इक़दाम है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि आप आएँ और आकर अपना जो मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, वो इसमें जमा करवाएं इस बैंक में। जिसको ज़रूरत होगी हम उसको इसमें से मिल्क दे देंगे। किसी को ये नहीं पता होगा कि कौन सी उसकी रज़ाई माँ है जो दूध उस बैंक से लेकर पिएगा, फिर कौन उसकी रज़ाई बहन है, क्योंकि रज़ाई बहन और रज़ाई माँ इन दोनों के साथ रिश्ता नहीं हो सकता उसका। अगर खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ कर लें कि रज़ाई किसी का दूध पीता है, उस बच्चा उस ब्लड बैंक से लेकर उसकी बच्ची भी जवान हो जाती है, वो बच्चा भी जवान हो जाता है। इत्तफाक से जिसका दूध पिया हुआ है उसी बच्ची के साथ, उसी उसकी ही बच्ची के साथ उस लड़के की जिसने उसका दूध पिया है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, तो इसका आखिरत में क्या जवाब देगी? इस्लामी अशार के मुताबिक नहीं है ये। अब आ जाते हैं दूसरा मौजू। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन फ़ाइल की, दरख्वास्त फ़ाइल की। उस दरख्वास्त को आज 2 रुकनी बेंच ने सुना, जिसमें चीफ जस्टिस खुद बेंच का हिस्सा थे। और उस केस के अंदर उन्होंने आज उसको रिलीफ, इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं दिया, बल्कि लार्जर बेंच के लिए 3 रुकनी कमेटी को वापस भेज दिया है। अब आ जाएं तीसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया कि सबसे अहम एक बात कि इस वक्त जितने भी इमरान खान के केसेस हैं, हफ्ता जो है वो बहुत अहम है। उसमें इमरान खान का इद्दत का केस है, इमरान खान की नाअहली का केस है, इमरान खान की 9 मई के केसेस हैं, जो 9 मई के केसेस में उसको नया डाला जा रहा है। 2 तोशाखाना के मज़ीद केस तैयार किए हुए हैं, उसकी भी डिटेल है, तारीखें हैं। ये हफ़्ता इसलिए बहुत अहम है। इस हफ़्ते के अंदर इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अदलिया ने करना है। अदलिया ने डिसाइड करना है कि इमरान खान बाहर आता है जेल से या जेल के अंदर मज़ीद वक्त गुजारेगा। ये अभी फ़ैसला इस हफ़्ते, ये जो अगला हफ़्ता है, इस हफ़्ते के अंदर अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा। और एक और अहम बात कि शहबाज शरीफ ने या इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को एक पैगाम देकर, अहम पैगाम देकर भेजा है कि ये पैगाम जाकर खान साहब को दें। और मुझे ये यकीन है कि अगर वो पैगाम खान साहब को अली अमीन ने दिया तो अली अमीन की छुट्टी हो सकती है। पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि अली अमीन गंडापुर को कहा गया है कि खान साहब 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें, हम उनको रिलीफ़ देना शुरू कर देंगे, हम उन्हें जेल से रिहाई के लिए जो हर्डल्स हैं वो हर्डल्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी अगर इमरान खान 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं। तो इमरान खान 9 मई के ऊपर इसलिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि इमरान खान 9 मई के मुजरिम नहीं है। 9 मई के जो असल मुजरिम हैं, इमरान खान बारहा बता चुके हैं कि वही असल मुजरिम हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब की है 9 मई की हर जगह से। असल जो मुजरिम हैं वो हैं, ये खान साहब का अपना मौक़िफ़ है और खान साहब इस मौक़िफ़ के ऊपर
पूरी तरह से डटे हुए हैं। इसलिए अली अमीन गंडापुर ये पैगाम अगर लेकर जाएगा तो यकीनन अली अमीन गंडापुर को खान साहब की तरफ से शट अप कॉल होगी। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।